हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का, ठीक है, सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं, 12वां देखने जा रहे हैं, ठीक है। और 11 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है दोस्तों। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। देखिए 12 लिखा हुआ, तो 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन को लगाते हैं और अपना पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान दिया था? याद रखिए ऑप्शन 3, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? याद रखिए ऑप्शन 4, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे या थी? तो याद रखिए ऑप्शन 4, MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा गलत है तो ऑप्शन 4, देखिए इसका ऑप्शन ऊपर है, इसका ऑप्शन दोस्तों ऊपर है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2, 12वीं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1, मालदीव, ठीक है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो याद रखिए ऑप्शन 2, त्रिपिटक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ब्रिटिश के नामक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा डैश को समाप्त हो गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन 1, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय संविधान का 1 से 103वां संशोधन सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिए ऑप्शन 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के स्थल में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिए ऑप्शन 1, कर्नाटक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखिए ऑप्शन 1, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, थारबोए कंदीगई कन्ननकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2, तमिलनाडु, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 10 कंपनियों का एक सूचकांक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3, 30, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3, मेरठ, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचकांक सेवा केंद्र INCOIS इनमें से किस शहर में स्थित है? याद रखिए ऑप्शन 4, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, तूफान डेनियस ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो याद रखिए ऑप्शन 1, लीबिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन 4, राज्यपाल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? उन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। तो याद रखिए ऑप्शन 2 अमृतसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता? तो याद रखिए ऑप्शन 1 भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसे सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेशों पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन 2 1675 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वित्तीय समावेश सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में डैश हो गया? तो याद रखिए ऑप्शन 2 60.1। ठीक है, उसके बाद देखिए फरवरी 2019 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है, फरवरी 1919 में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को डैश कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 आरक्षित निधियाँ। किसे नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 डॉक्टर स्वाति नायक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डैश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 नागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 ए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 फैजेंडा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो याद रखिए ऑप्शन 4 1765 को। ठीक है, 1765 को। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 असम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने के कारण नहीं था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ लिया जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में की गई थी? याद रखिए ऑप्शन 1 1946 को। और सीट देखिए दोस्तों ऑप्शन 1 1945 हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन 2 कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में डैश कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 महानदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से गिरफ्तार करके हिरासत लिया गया को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? तो कब याद है ऑप्शन 4 24। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
नेक्स्ट देखिए कहा गया है, निम्न में से कौन सा पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 दशहरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक का इनमें से क्या नाम है। याद रखिएगा ऑप्शन 1 इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, उसके बाद देखिए तेंदुलकर पद्धति भारत में डैश के अनुमान से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ऊपर में है। ठीक है, ऑप्शन वहाँ ऊपर में है, ऑप्शन 3 गरीबी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट में अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मोरैना शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट में ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है। यानी ऑप्शन 2 खुशवंत सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 गुजरात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 सर जे थॉमसन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ मेथड डी नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का निर्धारण किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 एंटनी लेबोजियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl वाला निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमक कर्मक ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 क्लोरोएथेन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। याद रखिएगा ऑप्शन 2 ऑटो वन गुएरिके। ठीक है, ऑटो वन गुएरिके। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देखिए फियोफाइसी कुल के सदस्यों का समान नाम क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन 3 भूरे शैवाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया डाल्टन का आंशिक दाब नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 CO+H2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 वे असममित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र डैश है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाला समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन 3 हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। तो याद रखिए ऑप्शन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 V - U = A + T। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। याद रखिए ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में 9 ओम प्रतिरोध वाली तार का दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। याद रखिएगा ऑप्शन 4 2.25 ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। याद रखिए ऑप्शन 1 kWh। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। याद रखिए ऑप्शन 4 CuSO4.5H2O। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 मूत्र मार्ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उप धातुएं हैं। तो याद रखिए ऑप्शन 3 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस 283 है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र डैश है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 CaOH2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों कौन जोड़ता है। देखिए ऑप्शन 1 स्नायु बंधन। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। याद रखिए ऑप्शन 2 चांदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र डैश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 F/A। ठीक है, 201 मिनट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 F/A। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो याद रखिए ऑप्शन A एंड्रेनलाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 रॉकेट लॉन्च करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस जो सेट था इस सेट का दोस्तों यहाँ से मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। इस सेट का हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से और आराम से समझ के हम लोगों ने लगाया। दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।